जिस अधर में इस वक्त कांग्रेस फंसी हुई है, जहां एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कि तय नहीं कर पा रहे कि उनको वापस आना है अध्यक्ष बनकर या नहीं, सोनिया जी हैं जो कि हैं अध्यक्ष लेकिन फिर भी कई फैसले राहुल गांधी लेते हैं, एक G23 है जो कि चुनाव की बदलाव की बात कर रहा है और कई सारे हैं नेता जो छोड़ गए। उस सब के बीच में आपके हिसाब से अगर कोई आपसे पूछे सचिन जी कि कांग्रेस को अगर एक बार फिर से जिंदा करना हो, 2024 में मोदी जी को टक्कर देनी हो, तो ये कैसे होगा? इस जो फिलहाल की पैरालिसिस है उससे कांग्रेस कैसे निकल सकती है? देखो, राजनीति में राहुल आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हो, कभी भी चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं। आज जो हालात हैं 6 महीने के बाद कुछ और हो सकते हैं। और क्योंकि आपने पूछा कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमें 24 की तैयारियों के लिए जो अब से लेके 24 तक जो स्टेट्स इलेक्शंस हैं, विधानसभा के इलेक्शंस हैं, कर्नाटक का है, गुजरात का है, हिमाचल का है, इन 5 राज्यों के बाद स्टेट बाय स्टेट हमें स्ट्रैटेजी बनाकर वहाँ पर अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। जब हम 5, 6, 8, 10 स्टेट्स जीतेंगे तो अपने आप एक चेंज की एक भावना लोगों के जहन में आ जाती है। और 8 साल से एनडीए की सरकार है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। अब वो कब तक कहते रहेंगे कि मनमोहन सिंह जी ने ये किया, सोनिया गांधी ने ये किया? अब तो 8 साल का उनको अपना अकाउंट देना पड़ेगा। तो जो हालात बने हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, सब जानते हैं। लोग बोलते कम हैं लेकिन लोगों को मालूम है किस पीड़ा से वो गुजर रहे हैं। तो बदलाव तो होना निश्चित है और उस बदलाव में जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो कांग्रेस हो सकती है। इसलिए अलग अलग स्टेट्स में हम लोग अगर जीत कर आएंगे और उसके बाद मैं समझता हूँ 2024 में एक यूपीए प्लस एक कोलिशन अगर हम लोगों का बनेगा तो हम लोग, मैं समझता हूँ, एक चुनौती देकर चुनाव जीतने की स्थिति में आ जाएंगे। मैं जब केंद्र की सरकार की बात करता हूँ आप फटाफट राज्य पे आ जाते हैं। क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि अगले कुछ साल में सचिन पायलट चाहते हैं कि वो राज्य की ही राजनीति करें, केंद्र की राजनीति में उनकी दिलचस्पी नहीं? मेरा मतलब ये कि अगर इन चुनावों के नतीजे के बाद राहुल गांधी अनाउंस करते हैं कि मेरा कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने पहले कहा मैं नहीं बनूंगा, और कांग्रेसी कहते हैं कि अब किसको बनाएं, और आप में कईयों को बहुत उम्मीद दिखती है और कहें सचिन तू लग जा। ऐसा है, आप यहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे कौन से पुलाव पका रहे हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं मेरी पार्टी को जानता हूँ। हमारे यहाँ चुनाव चालू हो गए हैं, मार्च के बाद मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, जून जुलाई अगस्त तक हमारे यहाँ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल सब चुनाव हो जाएंगे। उस चुनाव में कौन खड़ा होगा ये आपको नहीं पता। उस चुनाव में राहुल जी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे आपको नहीं मालूम, आप तो अज्यूम कर रहे हैं ना। मैं कहता हूँ कि आप 2-3 महीने वेट कर लीजिए। और हमारी पार्टी में चुनाव हो रहे हैं ना, आप उस चुनाव को कहते हैं कि वो एक तरफा हो सकते हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी है भाजपा, उसमें तो पता नहीं चुनाव होते कैसे हैं। अब नड्डा जी अध्यक्ष हैं, आप बताइए उनको चुना किसने है, उनको वोट कब पड़े, नामांकन कब भरा, तो वो प्रक्रिया ही गौण है, उसकी चर्चा नहीं करते हैं आप। हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, मेंबरशिप होती है, इलेक्शन होता है, हार जीत होती है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा कौन सा बहुत महान चुनाव होता है आपका? बताइए मेरे को। अब बताइए, सोनिया गांधी जब बनी थी या रिपीट हुई, चुनाव हुआ था, तो नाम के वास्ते चुनाव हुआ, उनके खिलाफ लड़े थे ना जितिन प्रसाद जी के फादर। तो बहुत साल हो गए सर, लड़े थे ना चुनाव सर। तो कितने साल? मैं पूछ रहा हूँ भाजपा में चुनाव कब हुआ था बताइए मेरे को, सपा में चुनाव कब हुआ? वो सब यूनानिमस होता है। हमारे यहाँ वर्किंग कमेटी का चुनाव होता है, ब्लॉक का होता है, जिले का होता है। तो 130 साल पुरानी पार्टी है, कुछ परंपराएं हमने कायम रखी हैं इस देश की जमहूरियत को बनाए रखने के लिए। अब सब कुछ एक तरफा होगा, सब कुछ बिना बंद कमरे में हो जाएगा तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज की डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? ठीक है, अगर सबका मन है कि फला ही बनेगा तो दैट इज ऑल्सो एन इलेक्शन, बट एक प्रोसेस तो होना चाहिए ना। उस प्रोसेस को अब हमने चालू कर दिया है और जुलाई अगस्त तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कांग्रेस का नया अध्यक्ष होगा, कौन होगा आपको पता पड़ जाएगा, लेकिन अध्यक्ष कोई भी हो हमारा ऑब्जेक्टिव तो वही है ना, हमें विपक्ष में संघर्ष करना है। आपने बड़ी चतुराई से मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने बोला कि अगर राजनीतिक पत्ते इस तरह से खुलते हैं कि आपको अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है, ये सवाल उठता है। भाई मैं ऐसा है, आप कुछ मर्जी बोले, मैं जानता हूँ मेरा एम क्या है, मेरा फोकस क्या है, मेरी क्षमताएं क्या हैं। और मैं आपको 8वीं बार बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 2023 में राजस्थान में कांग्रेस रिपीट हो। उसके लिए मुझे जो भूमिका निभानी पड़ेगी मैं निभाने को तैयार हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ना मेरा कोई मत है कि मैं नेशनल लेवल पर कुछ करूँ। हाँ, पार्टी मुझे कुछ काम देती है करने के लिए, 100% मैं तैयार रहता हूँ, लेकिन मैं अपना फोकस, मेरा काम, जो मेरी कर्मभूमि है, मैं वहाँ पर फोकस हूँ और मैं उसी पे चाहता हूँ कि हम एक बार रिपीट करके वो परिपाटी को तोड़ें 2023 के अंदर। हाल में हमने देखा कि जितने भी नेता हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, वो राहुल गांधी के बारे में छोड़ने के बाद जो कहते हैं, वो जो जनता में भी धारणा है कि वो फैसले नहीं ले पाते या कंफ्यूज्ड हैं या बहुत आइडियलिस्टिक हैं, इस तरह की तस्वीर उभर के आती है। आप अभी कांग्रेस के भीतर हैं, आप अभी क्यों बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मेरे को। आप अभी कहोगे, आपने कोई टाइम लगा रखा है या आपको मेरे 20 साल की मेहनत पर कोई शक है या आपको कुछ ऐसी बात पता है जो मुझे नहीं पता, तो आप मुझे बता दीजिए।
आप अभी ये कर रहे हैं तब ये करेंगे। हम लोग अपनी पूरी ताकत के साथ इस पार्टी को रिवाइव कर कर इसको एक वाइब्रेंट ऑल्टरनेट बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको मज़ा तब ही आता है जब आपको तड़का डाल दो, कोई मसाला डाल दो, वो छोड़ गया, उसने ये बोल दिया, उसने वो ट्वीट कर दिया, ये तो 24 घंटे चलता रहेगा। लेकिन हम अपने काम से अपना फोकस हटाना नहीं चाहते हैं। हम राजस्थान में काम कर रहे हैं, लेकिन जिन जिन राज्यों में पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा मुझे दिया जा रहा है मैं कर ही रहा हूँ।